सबके लिए है, चाहे वो दलित हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, और सब इस कानून को मान रहे थे। सही चल रहा था, ये उलझाने का काम किया गया है, इससे कोई फायदा नहीं है। हमें ये कहने का हमला किया, फिर फर्जी तरीके से एसटी एक्ट लिख गया, और जब ब्राह्मण परिवार गए बोलने तो वहाँ के दरोगा ने गाली दे करके भगा दिया। ठीक भैया, और जब यूजी फिर आपने 2018 और हम जो ये कर देंगे, हम जाटव हैं, हम बाबा भीम साहब के ये हैं, वो है, वंशज है, मतलब ये चीज आप सोशल मीडिया पे डालो, तब आपके ऊपर कोई सोशल मीडिया। समाज, ब्राह्मण समाज उतर चुका है, और क्षत्रिय समाज और ब्राह्मण समाज, अगर मैं बता दे रहा हूँ, एकता आप जानते हैं क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज की, जिस दिन अपने पे आ गया तो मैं बता दे रहा हूँ, एक भी नीले कबूतर आपको बाहर दिखेंगे नहीं, सब घर के अंदर, और कुंडी बंद करके घर के अंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या, मैं स्वागत करता हूं। बात करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार की पुलिस का भी डेटा सामने आया था अभी कुछ दिन पहले, आपने देखा होता कि उसमें SC/ST एक्ट का मामला सामने आया कि किस तरीके से इसका दुरुपयोग हुआ। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक भी कह चुका है इसमें 70% से ज्यादा मामले पैसे उगाही के लिए की जा रही है। अभी मामला ये ताजा जौनपुर में है। जौनपुर में 2 यादव परिवार और ब्राह्मण परिवार के ऊपर SC/ST एक्ट का जो है धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, और वो भी कैसे, क्या भीड़ तंत्र SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज करवाएगी? क्या 150 दलित समाज के लोग इकट्ठा होकर किसी के दरवाजे पर जाकर हो हल्ला करेंगे, उससे पुलिस दबाव में आके SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कर देगी? सवाल ये भी है, कल को क्या जो हिंदूवादी संगठन है, जो अलग अलग जातियों के संगठन है, वो किसी दूसरे के दरवाजे पे इस तरीके से जाके हो हल्ला करा कि मुकदमा दर्ज करवा पाएंगे? जिस तरीके से जौनपुर में यादव परिवार ब्राह्मणों के ऊपर 50 से 100 दलित परिवार रात के 12 बजे पहुंचकर हो हल्ला मचाकर थाने पे दबाव डालाकर SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज करवाए, क्योंकि झूठे मामले हो रहे हैं, उगाही हो रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट ने कहीं खिंचाई भी की गई कि हम जनता से बात करेंगे कि क्या कानून भीड़ तंत्र से चलेगा, क्या पुलिस दबाव के तहत ये राजनीति के तहत और दबाव के तहत SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज करेगी क्या? क्योंकि ये जो सामने आया है, जो पुलिस का आंकड़ा सामने आया है, सबसे ज्यादा यादव समाज के ऊपर SC/ST एक्ट का मामला दर्ज किया है, दूसरा मुसलमानों के ऊपर दर्ज किया गया है, तीसरा ब्राह्मणों के ऊपर, चौथा स्थान क्षत्रियों के ऊपर। यानी कि सबसे अव्वल दर्जे में किसी के ऊपर अगर SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज है तो है यादव समाज, फिर है मुसलमान, फिर ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज, जो कि पुलिस का ही आंकड़ा सामने आया है। तो आइए लोगों से हम बात करते हैं। चच्चा है हमारे साथ। जो आंकड़ा भी आया उसमें भी सेकंड नंबर पे मुसलमान है कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग उनके ऊपर किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट भी कहती है, क्या भीड़ तंत्र से पुलिस में थाने मुकदमे दर्ज होंगे और वो भी SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज हो जाएगा? तो क्या अब मुकदमे जो हैं ऐड तो चलेंगे? अरे जो भी दोषी है पहले से था, उसके खिलाफ FIR होती थी, पुलिस जा करती थी, जेल में डाल देती थी। ये जबरदस्ती का एक है कि एक भीड़ ले गए और कहा मेरे साथ ये हुआ। अब पुलिस को तो ये कानून दिया, सरकारों ही ने दिया है ना पावर, ये सरकार को वापस लेना चाहिए। इससे पहले भी मैंने आपके चैनल पे ये बात कही थी कि ये सिर्फ उगाही का मामला है। पुलिस जिसको चाहेगी डाल लेगी, जिसको चाहे। एक पुलिस को खुली छूट होगी कि तुम्हारे अब्बा फंस रहे हैं, तुम्हारी अम्मा फंस रही हैं, तुम्हारी बहन फंस। इस देश के अंदर क्या इससे पहले कानून नहीं था? जो भी दोषी है, जो भी जुर्म करे, जो भी करे, आप जाइए तहरीर दी। ये कैसे तय करती है पुलिस की जाति सूचक शब्द ये कहा गया, इसके तहत ये कैसे डिफाइन करेगी कि इनको इस जात से इनको पुकारा गया है? कहीं किसी को तो पंडितवा कहा जाता है, अभी मामले आया तिवरिया करके आया, मामले सामने आया, तो क्या उसके ऊपर एक्ट नहीं बना है? सिर्फ किसी को दलित है तो दलित कहने से वो SC/ST एक्ट? कानून सबके लिए है, चाहे वो दलित हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, और सब इस कानून को मान रहे थे। सही चल रहा था, ये उलझाने का काम किया गया है, इससे कोई फायदा नहीं है। हमें ये कहने का मकसद है, जो पहले से जो कानून चल रहा था, जो संविधान देने में जो भी अपराध करता था उसके खिलाफ FIR होती थी और उसको बुला के कार्रवाई होती थी, उसको जेल में भेज दिया था, तो उसकी जमानत होती थी। मतलब आप भी विरोध कर रहे हैं कि उस पर कार्रवाई ठीक से होनी चाहिए? बिल्कुल, ये विरोध हम ये कह रहे हैं, ये कानून हटना चाहिए, हटना भी चाहिए, बिल्कुल हटना भी चाहिए। सिर्फ रील बनाने के लिए ये लोग अपने आप को कहेंगे हम दलित हैं, और जब कोई कह देता है तो उसके ऊपर जाके मुकदमा डलवा देते हैं। मतलब आप रील बनाने के लिए कि हम जो ये कर देंगे, हम जाटव हैं, हम बाबा भीम साहब के ये हैं, वो है, वंशज है, मतलब ये चीज आप सोशल मीडिया पे डालो, तब आपके ऊपर कोई सोशल मीडिया की तरफ से तब कोई एक्ट नहीं आता है। और जैसा ही अगर कोई आपसे कह देता है, अगर मैं राठौर हूँ, एक तरीके से राठौर को अगर राठौर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो पुलिस ने आंकड़े दिए हैं, पुलिस ने आंकड़े दिए हैं, उसमें सबसे ज्यादा यादव, फिर मुसलमान, फिर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा SC/ST एक्ट के मुकदमे दर्ज हुए। 100 में से 90 केस झूठे हैं,
100 में से 90 केस अभी अभी नहीं 100 में से 90 केस तो हैं, बाकी कुछ हैं जो दारू वारू पीकर लड़ाई झगड़ा कर कर तो वो तो केस हो जाते हैं। बट अभी एक सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन आई थी जिसमें 90 केस झूठे पाए थे। एक लड़की का बहुत 10-20 साल था, तो वो किसी और ने किया था और फंसा कौन, बेगुनाह था। जब वो 20 साल बाद बेगुनाह साबित हुआ तो उसका तो भाई लाइफ बर्बाद हो गया। ये जो विष्णु तिवारी लखीमपुर की बात कर रहे हैं, ललितपुर का रहने वाला जो विष्णु तिवारी है, ललितपुर का रहने वाला, कुछ दिन तक उसने मेरे साथ नहीं रहा, उसका दिमाग भी नहीं काम कर रहा है भैया। ST एक्ट में फंसाया गया सबको। अभी मैं कुछ दिन के पहले की अपनी बहराइच की घटना बता रहा हूँ। एक क्या नाम है, रहने वाला था विवेक पांडे। तुम्हारे ऊपर भी कभी हमला हुआ था कुछ दिन जी पहले? जी, मेरा नाम विमल पंडित है। हमारे ऊपर बहराइच जिला में हमला हुआ था, 20-25 लोगों ने हमला किया था। तो भैया उसको आकर के होटल खोला था, होटल पे हमला किया, फिर फर्जी तरीके से ST एक्ट लिख गया। और जब ब्राह्मण परिवार गए बोलने तो वहाँ के दरोगा ने गाली दे करके भगा दिया। ठीक भैया। और जब UG फिर आपने 2018 में क्यों उसको परिवर्तन कर दिया? मोदी चाचा ने क्यों परिवर्तन कर दिया भैया? उसमें अब पहले हम नियम ले आए हैं, FIR लिख लो, फिर जेल में डाल दो, फिर उसके बाद में भी बेचना होगी। और यही पहले कुछ दूसरा था। तो हर तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट में सिर्फ दलितों को बढ़ाया गया है पैसा लेने के लिए। जब ये फिर UGC आप लेकर आए, जब ये क्या नाम है ST एक्ट गलत दुरुपयोग हो रहा था, तो क्या कौन कह रहा है कि UGC का गलत दुरुपयोग नहीं होगा? बीजेपी सरकार जान नहीं है, लेकिन बीजेपी सरकार अभी भी उसमें काबिल है कि हम यूनिवर्सिटियों में सवर्ण समाज की बहन बेटियों का बलात्कार करवाएंगे, इसीलिए अभी नहीं वापस ले रहे। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है ना भैया, सरकार को वापस लेना चाहिए। नहीं, धर्मेंद्र प्रधान तो कह रहे हैं चूक हो गई, बड़ी गलती हो गई। चूक हो गई तो बोलो ना, अभी तक पेश करो ना भैया। कुछ नहीं करेंगे वो। सवर्ण समाज सिर्फ दरी बिछाने का काम किया, झंडा बिछाने का काम किया, आज उसके पेट में चूल्हा भोग दिया है। अभी का जवाब पत्थर से मिलेगा। इधर आइए। विष्णु तिवारी का मामला ले लेते हैं। उसके ऊपर झूठा मामला लगाया गया, ST एक्ट का लगाया गया। उसको 20 साल की जेल हुई और 20 साल की जेल में उसकी जमीन बिक गई, उसका भाई भी खत्म हो गया, इतना सब हो गया। और 20 साल के बाद जब पता लगता है कि वो निर्दोष था, आप बताइए कितना झूठा एक्ट लगाया गया। और भाई ने अभी 99% जो एक्ट लगते हैं SC ST के, वो झूठे लगते हैं। तुम आरक्षण भी ले रहे हो और तुम ये झूठा मोटा ये एक्ट भी लगा रहे हो। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से यही कहना चाहूंगा कि आप UGC भी लेके आ गए, मतलब सवर्ण समाज को दबाने के लिए। आपको लाना चाहिए UCC। सबको सम्मान नागरिकता देनी चाहिए, जो दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, सबको सम्मान देना चाहिए, चाहे कोई भी समाज हो। लेकिन आप क्या करेंगे कि आप उनको ज्यादा वो दे देंगे, वो झूठा SC एक्ट लगवाएंगे, सबको जेल भिजवाने का काम करेंगे। ये मामला जौनपुर का है। जौनपुर महेंद्र नाथ यादव और एक यादव जी हैं और ब्राह्मण परिवार रात के 12 बजे वहां पर भीड़ पहुंच जाती है उनके दरवाजे पर, हल्ला करती है। हल्ला करने के बाद क्या भीड़ से SC ST एक्ट दर्ज होता है? क्या पुलिस इतना निष्क्रिय हो जाती है कि 50 लोग इकट्ठा हो गए तो SC ST एक्ट दर्ज कर देंगे? ऐसे तो कोई किसी अलग समाज का व्यक्ति किसी के दरवाजे में रात के 2 बजे पहुंच के 100 लोगों का हल्लो हल्ला करने लगे तो क्या एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवा? मैं बता तो रहा हूँ कि इसमें 99% फर्जी दर्ज करवाया जाता है। अब ब्राह्मण अभी इकट्ठे हो गए, ब्राह्मण और ठाकुर और यादव समाज इकट्ठा हो गया, तब इनको पता लग जाएगा कौन सा एक्ट लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है। फिर इनको बराबर की टक्कर मिलेगी। ब्राह्मण और क्षत्रिय को जितना यहाँ पे सताया जा रहा है, झूठा सबसे ज्यादा एक्ट तो यादव के ऊपर लगा है। लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने जो अभी देखा है, जहाँ तक कि ब्राह्मण और क्षत्रियों पे बहुत ज्यादा मुकदमे दर्ज कराए गए हैं और लखनऊ में ही कराया गया, झूठे एक्ट लगा के। मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से कहूंगा, जब आपने बता दिया है कि 70% झूठा लगवाया जाता है पैसा निकलवाने के लिए, तो आपको इसको हटा देना चाहिए, SC ST एक्ट हटा देना चाहिए। या फिर आपको एक ऐसा कानून लाना चाहिए जो झूठा एक्ट साबित हो तो उसको जुर्माना भी देना पड़े। और उसको ये PIL याचिका सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है। अश्विनी उपाध्याय वरिष्ठ वकील है, उन्होंने डाल रखा है कि अगर थाने में ये लिस्ट चिपकाई जाए कि अगर कोई ये झूठा केस करता है किसी भी मामले में तो उसको जो है उससे 2 गुनी सजा दी जाए। तो ये चीजें PIL पड़ी हुई है। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट क्या संज्ञान लेता है वो सुप्रीम कोर्ट बताएगा। जी क्या कहना? इसमें अगर SC ST एक्ट में सबसे सही किसी सरकार ने काम किया है तो वो बहन कुमारी मायावती जी की सरकार ने काम किया है। उन्होंने अगर SC ST एक्ट लाई थी तो उनको पता चला बाद में कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, तो उन्होंने इस एक्ट को कमजोर किया। CO लेवल पे जांच होगी, उसके बाद सजा दी जाएगी। तो ये बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में हुआ। अब बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी का एजेंडा फिर से वही आ गया है। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी को बनाया, सुनते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी को बनाया, युवा प्रदेश अध्यक्ष मिश्रा जी को बना दिया, रोहित मिश्रा जी को। क्यों? ब्राह्मण भी इधर युवा खुश हो जाएगा,
पिछली कास्ट भी उधर खुश हो जाएगी। बैलेंसिंग राजनीति तो करनी ही पड़ेगी ना। बैलेंसिंग जब ये तो अलग मुद्दा, आप अलग लेके चले गए। सुने सुने, नहीं आप मुद्दे से आप मत लग 18 मार्च को हम लोग जंतर मंतर पे गए थे, मैं बंद हो गया था भैया। 18 मार्च को मैं धरना प्रदर्शन गए जंतर मंतर, हमको जेल में डाल करके डाल दिया गया। वही चंद्रशेखर रावण अपनी फौज लेकर के पहुंच जाता है, उसको मिल जाता है परमिशन। तो साफ जाहिर है कि क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी ने फुल सपोर्ट करती है। वो क्या नाम है, अपना रैली हर चीज लेकर के चल देता है, उसको परमिशन खड़ाक दे मिल जाएगा। हम लोगों को क्यों नहीं मिलता? मैं तो पहले कहना चाहता हूँ, अपने ब्राह्मण और क्षत्रिय जितने हमारे बैठे हैं ना, क्यों नहीं बोल रहे हो भैया? आप भी तो बोलो। ब्राह्मण समाज के लिए ठाकुर भी बैठे हैं, ऐसे दिग्गज ठाकुर है, ब्राह्मण दिग्गज है। मामले को बताएंगे ना, ये धमकी क्या देते हैं? भैया संतोष IAS वर्मा जानते हो क्या कहता है कि अपनी बहन बेटियों से संबंध करवा दो, आरक्षण लेना बंद करेंगे। दामोदर यादव भी खुले मन से गाली देता है, ठीक। राजकुमार भाटी ने कहा, और क्या नाम है, ये बोलते हैं रुद्र प्रताप कुशवाहा की जब 1000 ब्राह्मण मरेंगे तब हमारे दिल को सुकून पहुंचेगा। तो क्या हो रहा भैया? कोई आवाज मजबूत हो रहा है कि कमजोर हो रहा है? कमजोर ब्राह्मण को खुले मन से तो गाली दिया जा रहा है, कभी कमजोर हो ही नहीं ठीक, गाली दिया जा रहा है। ब्राह्मण ऐसा समाज है, ब्राह्मण जो कभी कमजोर होगा ना ही ब्राह्मण को कोई दबा पाएगा। ब्राह्मण को दबाने आएंगे ये चंद्रशेखर रावण, मैं बता रहा हूँ, चप्पल जूते से मार खाए हैं, ये चप्पल जूते से मार खाए हैं चंद्रशेखर रावण, और ये ब्राह्मणों को दबाने की बात करेंगे। आपको मैं बता दे रहा हूँ कि तुम आरक्षण की भीख ब्राह्मण और ठाकुर तो मांग नहीं रहा है, आरक्षण की भीख तो तुम मांग रहे हो। हम लोग तो आरक्षण की भीख नहीं मांग रहे कि हमें आरक्षण दो, भीख तो तुम मांग रहे हो ना। तो भीख भी मांगोगे और झूठा एक्ट भी लगा दोगे, क्या मतलब है ये बताओ? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट को, इतना मजबूत कानून लेके आइए। पहले तो आप, अगर आपको लेके आना है तो यूजीसी जो आपने लेके आया है, मांग रहे हो आप? हाँ यूसीसी हम मांग रहे हैं, लेकिन जो इन्होंने यूजीसी लेके आया है उसमें भी करनी सेना के क्षत्रिय समाज के जो हमारे महिपाल सिंह मकराना जी हैं, उसके लिए भी उन्होंने इतने पैदल यात्रा निकाली, अभी 600 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं यूसीजी को सिर्फ हटाने के लिए। आप सोचिए, क्षत्रिय समाज ब्राह्मण समाज उतर चुका है, और क्षत्रिय समाज और ब्राह्मण समाज, अगर मैं बता दे रहा हूँ, एकता आप जानते हैं क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज की, जिस दिन अपने पे आ गया तो मैं बता दे रहा हूँ, एक भी नीले कबूतर आपको बाहर दिखेंगे नहीं, सब घर के अंदर, और कुंडी बंद करके घर के अंदर बंद हो जाएंगे। इसीलिए हमारा भाई जो है स्वतंत्र भाजपा मतलब गया हुआ था रैली में, इसमें जो धरना प्रदर्शन लोगों ने दिया था, वहाँ गए थे वो लोग मतलब देखने कि क्या हो रहा है। वो क्योंकि शामिल तो हम लोग, ना क्षत्रिय शामिल होगा ना ब्राह्मण का भी शामिल होगा। इन लोगों की औकात जो है, ये नाली के कीड़े हैं। गलत सब सुनो, मैं आप किसी की बात कर रहा हूँ, जो कोकरोच जैसी हरकतें कर रहा है, जिस तरीके से उसने हाथापाई करी लड़की ने, मतलब तुम क्या दिखाना चाह रहे हो सनातनी लोगों को कि अंधभक्त है? तुम लिख रहे हो कि ये गुंडे हैं, बीजेपी के मारते। अरे जब तुम्हारी लड़ाई भई तो तुम उसमें जो है मतलब वो करो, तुम धारा 80 केस लगा, तुम कभी पास्को लगवा रहे हो, तुम बता रहे हो हिंदू नहीं है हम, तुम बता रहे हो हम वो नहीं है, हम मुसलमान हैं, कभी कुछ बता रहे हो, अब तुम रो रही हो, अब तुम बता रहे हो मुझे मांग मिले सरकार से, कभी तुम बताते हो हिंदू नहीं हूँ मैं। लाखों करोड़ों हिंदू हैं। हमारा स्वतंत्र भाई ने जब मारा था वहाँ पर इसी तरीके, अब उसके पर क्या करें, ब्राह्मण समाज से है तो क्या क्षत्रिय बोलेगा नहीं? हम सारे डंके की चोट पे खड़े हैं, अगर उसके कोई हाथ लगाएगा तो घर में घुस घुस के मारेंगे, चाहे कहीं क्या